दोस्तों, आज जैसे ही हमने यूट्यूब ओपन किया देखने के लिए तो एक न्यूज़ सामने आई, जिस न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ था 8 लाख करोड़ बर्बाद। और किसी एक न्यूज़ में लिखा हुआ था बचाओ 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 शेयर मार्केट को बचाओ। दोस्तों, ये वो लोग दिखाते हैं जिनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान किस चीज़ से तरक्की कर रहा है। आज हमारे देश में जो महाकुंभ चल रहा है और उसमें जितने लोग स्नान किया हुआ है और जितने करोड़ों 100 करोड़ लोग, सुनने में आए हैं कि 100 करोड़ लोगों ने स्नान किया है उसमें। और अगर एक आदमी 1,000 रुपये खर्च करेगा तो सर आप जोड़ लोगे कितने लाखों करोड़ रुपया का फायदा हुआ होगा सरकार को। इस वजह से कि लोग इतने स्नान कर रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं, इस बात से पाकिस्तान और चाइना दोनों डरे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है ये बात बताने की कि हिंदुस्तान में नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। और उनके पास में मजबूरी होती है कि उनके पास में दर्शक भी ऐसे ही होते हैं। अगर दर्शक उनको सुनते हैं उनके, और वो ऐसे वैसे यूट्यूबर नहीं है, उनके पास में करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ जो हैं वो दर्शक हैं और यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और इसीलिए वो उसी तरह की बात बताते हैं जैसे उनको अच्छी लगती है, वो सुन के लाइक करते हैं और अगले को पैसा मिल जाता है, बात खत्म हो गई। लेकिन देश किससे तरक्की कर रहा है? मोदी जी उनकी हर बॉल पर सिक्स मारते हैं और जनता उस बॉल को नो बॉल करार दे देती है। मोदी जी फिर भी उसको, जो फ्री हिट मिलती है उसको अपने पास रख लेते हैं और बाद में बोलते हैं ये लोग कि अच्छा मोदी जी ने ये छुपाने के लिए ये कर दिया और ये बताने के लिए ये कर दिया। कुछ लोग जब से 2024 में इलेक्शन हुए हैं और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, कोई बोलता है नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेगा, कोई बोलता है नायडू साहब वापस ले लेंगे, बस अब लेंगे, अब गिरेगी सरकार, तब गिरेगी सरकार। अगर कोई इनसे पूछे कि कितना वक्त हो चुका है 2024 के इलेक्शन को, आज तक किसी ने कुछ कहा? आज तक किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। और ये लोग सिर्फ न्यूज़ वालों को ये सुनाते हैं, न्यूज़ वाले जो हैं लोगों को सुनाते हैं कि ये हमारे पास में लगे रहें, कि ये खुश होते रहेंगे, चलो हम इनको झूठ बोलो सच बोलो सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मोदी सरकार के 5 साल इसी तरह निकल जाएंगे लोगों को कहते हुए। अगर ये लोग सही हैं तो जनता इनकी बात क्यों नहीं सुनती? अगर ये लोग सही हैं कि देश तरक्की नहीं कर रहा है और ये लोग उनको बता रहे हैं, करोड़ों लोग इनको सुन रहे हैं और इनकी बात सुनते हैं और मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता लोग सिर्फ यूट्यूब इसलिए देखते हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। नहीं तो मोदी जी को ये चाहने वाले लोग जो हैं दुनिया के, हिंदुस्तान में छोड़ो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह तो मोदी मोदी रहती है। इन लोगों को परेशानी ये है कि मोदी मोदी क्यों होती है। और ये मेन परेशानी भी नहीं है, ये इनका लोगों का कारोबार है कि सरकार की बुराई करो और पैसे कमाओ। जैसे इनके पास में दर्शक है, सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और वो तरक्की कर रहा है, चाहे वो 70 साल का जोड़ लो, चाहे वो 700 साल का जोड़ लो। इतने लंबे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी तरक्की कर रहा है देश। नहीं तो जनता को प्रॉब्लम होती। दिल्ली का इलेक्शन लेटेस्ट होकर हटा है, दिल्ली पूरे बहुमत के साथ बीजेपी गवर्नमेंट बनी है वहाँ से। तो अगर जनता को कोई प्रॉब्लम होती तो दिल्ली में सरकार कैसे बनती? अब ये सोचने वाली बात है ना। अब लोग फिर भी यूट्यूब पर डाल देते हैं कि भैया देश का नुकसान हो गया, 8 लाख करोड़ डूब गया, सेंसेक्स गिर गया, शेयर बाजार बर्बाद हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। भाई मोदी जी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, रहने दो, काम करने दो। सबके लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और देश के लिए भी। देश के लिए तो इतना अच्छा होगा कि देश तो, लोग समझ में नहीं आ रही है लोगों के मोदी जी ने देश के लिए क्या कुछ कर दिया है। आज तक कोई आदमी इतना नहीं कर सका जितना मोदी जी ने कर दिया है। लोगों से आप पूछो, समझ में नहीं आता लोगों की बताने के लिए। अगर किसी ने एक दो काम किए हैं तो याद रखेगा ना, मोदी जी हर मिनट काम करते हैं, सैकड़ों काम करते हैं। अब याद रखने की क्या जरूरत है? मोदी जी ने कर दिया तो कर दिया, बात खत्म हो गई। अब लोग कई यूट्यूबर डालते हैं, हाँ जी हमें 3 काम गिनवा दो। अबे 3 काम नहीं, 300 काम गिन लो तुम। 10 साल से राजनीति कर रहे हो देश की, प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर, और 15वें साल की तैयारी है और अगले 15 साल आने की गारंटी आप ले लो। मोदी सरकार कम से कम हिंदुस्तान के अंदर से 50 साल नहीं जाएगी, जो पिछले 10 साल है उनको छोड़कर। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, नहीं होगा। ये तो शुक्र करो बीजेपी का कि राहुल गांधी को बीजेपी ने थोड़ा सा बोलना सिखा दिया।
अगर भी राहुल गांधी को चाहते बीजेपी साइड में कर देती, कुछ कहती ना उसके बारे में, आज उसको बोलना तक नहीं आता था। चलो बोलने लगा, राजनीति होने लगी, अच्छी बात है। उसका सारा खानदान देश में है, और खानदान ने चलो अच्छा किया बुरा किया हम तो इस बात में जाते नहीं है। लेकिन मोदी जी की जो सरकार है वो हिंदुस्तान में अगले 50 साल रहेगी, और जो मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी जोर लगा ले। 2024 में सरकार आने से पहले एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने कहा था ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये एक टीम जुड़ जाए, 10 जुड़ जाए, 20 जुड़ जाए, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरकार मोदी जी की ही आएगी, और सरकार मोदी जी की आई। और अभी भी ये जितना मर्जी जोर लगा ले, नीतीश कुमार क्यों जवाब देगा, नायडू साहब क्यों जवाब देंगे? जब उनका सही काम चल रहा है तो सही चलने दो काम। ये यूट्यूब वगैरह को अपना पैसा कमाने के लिए सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, और कुछ नहीं है। सरकार कभी नहीं गिरेगी, और आने वाले टाइम में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ वहाँ सरकार आएगी, और मोदी जी ही देश में राज करेंगे। एक दिन वो आएगा कि पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट में मोदी सरकार होगी। आप रोक सकते हो तो रोक लो यार। देश की तरक्की नहीं दिख रही है तुम्हें? देश कितना तरक्की कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया हिंदुस्तान का। क्या समझते हैं आप मोदी जी को? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, और फिर बोलो। देश हमारा है, मोदी जी हमारे हैं, यार क्या परेशानी है? और सरकारों पे कुछ नहीं हुआ तो आप इनके जिम्मे लग जाओ कि भाई इनको भी कुछ नहीं करने देंगे, पर ये तुम्हारे बस में आने वाली चीज नहीं है। ये मोदी जी हैं भैया, संभल के काम करना। बस अब सरकार अच्छी चल रही है तो चलने दो भाई, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? चलो बात खत्म हो गई।